स्वागत है आप सभी का अनुराग दीक्षित मैथ्स क्लासेस में। आप जो टेबल देख रहे हैं वो देखने में कठिन ज़रूर है, पर आज हम आप लोगों को इतने आसान तरीके से बताने जा रहे हैं, तो आखिरी तक बने रहिएगा। आज के इस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। प्रीवियस टॉपिक में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस के स्पेसिफिक एंगल्स का जनरल फॉर्म पढ़ा, यानी साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस। आज के इस टॉपिक में हम लोग उनके कुछ स्पेसिफिक एंगल्स यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्रीज की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले 45 डिग्री वाले रेशियोज को फाइंड करते हैं। इसके लिए हम लोग आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो उसके जो दोनों एक्यूट एंगल होंगे वो 45 डिग्री के ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि ये 90 होगा और जो 90 बचेगा वो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा, यानी ये दोनों एंगल्स भी हमारे जो होंगे वो 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो एंगल ए है वो कितना है, वो यहाँ पर 45 डिग्री है। तो अब हम लोग ए के रेस्पेक्ट में सारी वैल्यूज को निकालने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम इसकी साइड को मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं जो इक्वल साइड है वो इसकी क्या है, ए है। तो अगर ये दोनों साइड ए हैं तो हम क्या हाइपोटेन्यूज को फाइंड नहीं कर सकते हैं? हम क्या करेंगे, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या करेंगे, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2a स्क्वायर, और स्क्वायर रूट अगर हम दोनों साइड AC इक्वल्स टू ए रूट 2, यानी ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी a रूट 2, यानी हमारी तीनों साइड्स मालूम हो गई। ये वाली a है, ये वाली a है और ये a रूट 2। अब हम जो चाहें वो रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो मेन एंगल है वो हमारा वो a है, क्योंकि हमको a के रेस्पेक्ट यानी 45 डिग्री के रेशियो हमको फाइंड करने हैं। तो अगर ये मेन एंगल है तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर जो होगा वो ये साइड होगी और बेस ये होगा और हाइपोटेन्यूज जो है वो AC हो जाएगी। तो अब हम साइन 45 निकालेंगे। तो साइन 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर जरा देखिए, a है और हाइपोटेन्यूज है a रूट 2, यानी a अपॉन a रूट 2। तो a कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 अपॉन रूट 2। इसी प्रकार cos 45 देखिए, cos 45 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसके हिसाब से बेस जो है a है और हाइपोटेन्यूज जो है वो a अपॉन रूट 2 है, यानी कट पिट के कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 2, यानी cos 45 भी 1 अपॉन रूट 2 हो गया। अब हम tan 45 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो tan 45 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर जरा देखिए a है और बेस भी a है, यानी a अपॉन a, ये कैंसिल होके कितना बचेगा 1 बचेगा, यानी tan 45 जो होता है वो 1 हो जाता है। अब हम 30 वाले रेशियोज की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल लेने के पीछे रीज़न ये है कि इसके सभी एंगल्स जो होंगे वो 60 डिग्री हो जाएंगे, और अगर हम किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करें तो वो 30 होगा। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC मान लिया। तो अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसके सभी एंगल 60 होंगे। तो हम फिलहाल जो हमको ज़रूरत है, हमने एक एंगल 60 लिखा। अब क्या करेंगे, इसकी मीडियन को खींच देंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है उसका मीडियन और एल्टीट्यूड सेम होता है। अगर आप चाहे मीडियन खींचिए चाहे एल्टीट्यूड खींचिए, दोनों ही केस में जो लाइन है वो एक ही होगी। तो अब यहाँ पर जो ये एल्टीट्यूड है ये ऊपर वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा। चूंकि सभी कोण 60 डिग्री के हैं तो ये वाला कोण कितना बना 30 डिग्री, और हमको 30 डिग्री वाले एंगल की तलाश थी। तो अब चूंकि हमको बस इतने पार्ट की ज़रूरत है तो हमने सिर्फ इतने पार्ट को यहाँ पर बना लिया, बाकी की ज़रूरत हमको नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को मानेंगे। पिछले वाले ट्रायंगल में हमने साइड को a माना था। अब आप यहाँ क्या करिए, यहाँ 2a मान लीजिए, क्योंकि अगर आप a साइड मानेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, पर वैल्यू तब भी आ जाएगी। तो फिलहाल हम सिंप्लिसिटी के लिए इसकी साइड को कितना ले लेते हैं, 2a ले लेते हैं। तो अगर तीनों साइड 2a हैं तो ये कितनी हो जाएगी, a और a हो जाएगी। तो ये साइड 2a बनी, ये साइड a बनी, और ये साइड हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो देखिए AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। तो यहाँ पर हमको फाइंड AD स्क्वायर करना है, इसकी वैल्यू मालूम है कितना है 2a, तो इसका स्क्वायर कर दिया। BD कितना दे रखा है, A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, ये A स्क्वायर इधर जाएगा, यानी बनेगा 2a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर।
तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लें तो स्क्वायर रूट लेंगे तो AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो AD की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर का अंडर रूट a हो जाएगा और 3 का तो होने वाला रहा, तो AD की वैल्यू कितनी आ गई, a रूट 3। तो हमें तीसरी साइड भी मालूम हो गई, वो कितनी हो गई, a रूट 3। तो अब हमें जो सारे रेशियोज निकालने हैं वो 30 डिग्री वाले निकालने हैं। तो हमारा मेन एंगल यहाँ पर कौन सा रहेगा, ये 30 डिग्री वाला रहेगा। तो अगर 30 डिग्री वाला एंगल रहेगा तो इसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये बनेगा, हाइपोटेन्यूज तो 90 के सामने वाली है वो तो फिक्स रहेगी और बेस हमारा a रूट 3 हो जाएगा। तो अब हम सारे रेशियोज को एक एक करके साइन 30 देखते हैं। तो साइन 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर जरा देखिए कितना है, यहाँ पर a है और हाइपोटेन्यूज कितनी है 2a। तो ये कैंसिल होके क्या बचेगा 1/2, यानी साइन 30 जो होता है वो 1/2 हो जाएगा। कॉस 30 निकाल लेते हैं। तो कॉस 30 होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस यहाँ पर कितना है, बेस यहाँ पर देखा जाए तो a रूट 3 है और हाइपोटेन्यूज तो वही पुरानी 2a। तो ये a कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या रूट 3/2, यानी कॉस 30 जो होगा वो रूट 3/2 हो जाएगा। अब हम tan 30 निकाल लेते हैं। तो tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जरा देखिए कितना है, यहाँ पर a है और बेस जो है वो a रूट 3 है। तो ये कैंसिल होकर क्या बचेगा 1/√3, यानी tan 30 जो होता है वो 1/√3 हो जाएगा। अब हम 60 डिग्री वाले एंगल को निकाल लेते हैं। तो 60 डिग्री वाले एंगल को निकालने के लिए हमारा इसी ट्रायंगल से ही काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 60 डिग्री वाला एंगल दिया हुआ है। तो इसके लिए हम अलग से कोई फिगर नहीं बनाएंगे, हम उसी फिगर को ले लेते हैं दोबारा। तो अब यहाँ पर पिछले हमने देखा था तो ये वैल्यू कितनी आ गई थी, ये वैल्यू थी 2a, ये थी a और ये कितनी थी a रूट 3। अब क्या करेंगे, हम लोगों को 60 डिग्री की वैल्यूज निकालनी है। तो 60 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए जो हमारा मेन एंगल होगा वो अब इस समय b वाला हो जाएगा, यानी 60 डिग्री वाला हो जाएगा। तो अब देखिए परपेंडिकुलर चेंज हो गया, क्योंकि इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये वाला बेस होगा और 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो अब एक एक करके हम इसका भी रेशियो यानी साइन 60 निकाल लेते हैं। साइन 60 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर देखिए इसमें कितना है a रूट 3 और हाइपोटेन्यूज देखिए कितना है, हाइपोटेन्यूज है 2a। a कट जाएगा यानी साइन 60 हो जाएगा रूट 3/2। ऐसे ही कॉस 60 देखिए कि ये भी आपका होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, बेस a है और हाइपोटेन्यूज 2a है। तो a/2a यानी ये हो गया 1/2। ऐसे ही tan 60 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जो है वो हमारा यहाँ पर कितना है a रूट 3 और बेस जो है वो a है। तो a रूट 3/a यानी a कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा रूट 3, यानी tan 60 जो है वो रूट 3 हो जाएगा। तो इस टाइप से हम 60 और 30 की वैल्यूज जो है वो एक ही फिगर में फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग 90 डिग्री वाले रेशियो की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए थोड़ा सा मेथड चेंज है, यानी अप्रॉक्सीमेशन मेथड लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC मान लेते हैं। उसका जो मेन एंगल है वो A है, यानी इसी के रेशियो हमको फाइंड करने हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि हमको A की वैल्यू को यहाँ पर क्या करना है, 90 करना है। तो अगर A की वैल्यू 90 हो गई तो ऐसा कोई ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है जिसके दो एंगल्स जो है वो 90 डिग्री हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर एक इमेजिनेशन करेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि मान लो ये 90 है ही है, अगर ये 90 हो गया तो C कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर C की वैल्यू 0 हो जाएगी तो उस केस में ये चीज़ क्या होगी, दबेगी। आप खुद सोचिए कि हम जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, मान लो ये पहले 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ये 45 है तो ये 45, ये 60 है तो ये 30 है, ये 70 है तो ये 20 है, ये 80 है तो ये 10 है और ये 85 है तो ये 5 है। अगर ये 90 है तो 0 है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर ये 90 हो गया तो ये वैल्यू उस केस में क्या हो गई, 0 हो जाएगी। हम इस फिगर से भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ रही है ये कोण डाउन पड़ता जा रहा है, ये कोण डाउन हो रहा है और फाइनली ये लाइन इसमें मिल जाएगी। तो हम क्या देख सकते हैं, हम ये देख रहे हैं कि अगर एंगल A यहाँ पर 90 है तो उस केस में ये पॉइंट इससे मिल जा रहा है। यानी अगर A वाला मेन एंगल है तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। यानी इस केस में बेस जो है आपका वो 0 हो जा रहा है और हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर एक दूसरे से कोइंसाइड हो जा रहे हैं, यानी वो इक्वल हो जा रहे हैं। अब हम इसी को मेन बेस मानते हुए सारे रेशियोज निकाल दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम साइन 90 देखते हैं।
तो साइन 90 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज जो है वो इक्वल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम रख देंगे। तो अब ये वैल्यू क्या हो गई 1, यानी साइन 90 जो होता है वो 1 होता है। इसी प्रकार कॉस 90 देखिए, कॉस 90 होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर बेस कितना हो गया है, 0 हो गया है, यानी 0 अपॉन h कुछ भी हो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब हम लोग tan 90 देख लेते हैं। tan 90 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर जरा देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ पता नहीं, दोनों बराबर हैं तो हम पी लिखे ले रहे हैं, और बेस की वैल्यू यहाँ 0 है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू 0 हो गई तो वो फाइनल वैल्यू जो होती है हमेशा नॉट डिटरमाइन होती है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, नॉट डिटरमाइन हो जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग 90 वाले रेशियोज को फाइंड कर लेंगे। अब हम आते हैं 0 डिग्री वाले रेशियोज पे। इसके लिए हम पिछला वाला मेथड अप्लाई करेंगे। पिछले वाले मेथड में हम लोगों ने क्या किया था, एक राइट एंगल ट्रायंगल माना था, हम फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल मान ले रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को 0 की तरफ डेविएट करेंगे। तो अगर ये एंगल 0 जाएगा तो फिर ये एंगल कितना जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि जैसे जैसे ये एंगल दबेगा वैसे वैसे ये जो पॉइंट C है वो हमारा किधर भागेगा, इधर भागेगा, क्योंकि ये वैल्यू कितनी हो रही है, 0 हो रही है। तो जब 0 होगा तो C और B एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगा। तो इसके लिए हमने कुछ फिगर बना रखे हैं, देखिए समझाने के लिए। यानी ये चीज़ डाउन हो रही है, और डाउन हुई और डाउन हुई और डाउन हुई, जब ये वैल्यू 0 हो गई तो फाइनली ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई। तो अगर A वाला मेन एंगल है तो ये चीज़ परपेंडिकुलर है, ये चीज़ बेस है, और 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज है। यानी इस केस में अगर एंगल A जो है वो 0 होगा तो हमारा क्या चीज़ बराबर हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज और बेस जो है वो इक्वल हो जाएंगे, और ये कोइंसाइड हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर जो होगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब हम लोग सारे रेशियोज निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले साइन 0 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 0 है, तो अगर ऊपर 0 है तो 0 हो जाएगा, यानी साइन 0 जो होता है वो 0 होता है। इसी प्रकार कॉस 0 देखिए, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस और हाइपोटेन्यूज इक्वल है तो हम दोनों की वैल्यू सेम कर देते हैं, यानी cos 0 जो होता है वो 1 हो जाता है। इसी प्रकार tan 0 देखिए, tan 0 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर 0 है और बेस कुछ भी हो, अगर ऊपर की वैल्यू 0 है तो फाइनल वैल्यू कितनी आती है, 0, यानी tan 0 जो होता है वो 0 होता है। इस प्रकार हम लोग 0 वाले रेशियोज को भी फाइंड कर लेंगे। अब हम आते हैं अपने फाइनल टारगेट पे, जो कि है ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। देखिए इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले सारे एंगल्स लिख लेंगे, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, और यहाँ साइन कॉस tan, और उसका उल्टा कॉस का, साइन का उल्टा कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और tan का उल्टा कॉट, यानी ये सारे 6 रेशियो और इधर एंगल लिख के ये पूरी टेबल को फॉर्म कर लेते हैं। अब हम साइन वाले रेशियो चाहें तो आप याद कर लें, अगर आप याद नहीं कर पाते हैं तो उसको निकालने का भी एक शॉर्टकट है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो जब सभी को 4 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तब देखिए ये क्या हो जाएगा, ऊपर अगर 0 है, 0 का अंडर रूट 0, 4 का अंडर रूट 2, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट 2, इसका क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का तो अंडर रूट रहेगा लेकिन 4 का 2 हो जाएगा। इसका देखिए रूट 3 होगा लेकिन यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका 4 4 1 और 1 का अंडर रूट 1 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ये तो सही लिखी है। इसमें थोड़ा और कैलकुलेशन हो जाएगा, हम 2 को क्या लिख लेते हैं, रूट 2 और रूट 2, तो एक रूट 2 कट जाएगा, यानी ये वैल्यू क्या बचेगी, 1/√2। ये भी सही लिखी है और ये भी हमारी सही लिखी है, यानी साइन 0 0 होता है, फिर 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर 1। तो फाइनली जो वैल्यू हमारी आई वो कितनी आ गई, 0, 1/2, 1/√2, फिर √3/2 और उसके बाद 1। अब हमें कोई भी वैल्यू को याद करने की ज़रूरत नहीं है। प्रयास करिए कि साइन वाली वैल्यूज़ याद कर लीजिए, उससे फ़ायदा ये रहेगा कि आपका समय बच जाएगा। और अगर नहीं याद कर पाते हैं तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। अब कॉस की बारी आती है तो कॉस के लिए कुछ नहीं है, बस इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, यानी जो सबसे पहले लिखा है वो आखिरी में आ जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये तो वहीं फंसा रहेगा, और ये वाला ये यहाँ आ गया, और ये जो आखिरी में 1 था वो सबसे पहले आ गया। अब tan की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं। तो इसको इससे डिवाइड करिए। अच्छा, डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वाले में
tan A होता है sin A अपॉन cos A, यानी ये वैल्यू sin की है या cos की है, तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, जैसे 0 को 1 से करेंगे तो 0/1 हमारा क्या होता है, ऊपर अगर 0 है तो 0 ही होगा। अगर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो देखिए 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या बचेगी 1/√3। इसको कैंसिल करेंगे तो पूरा कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें क्या होगा, 2 कैंसिल होगा तो ऊपर क्या बचेगा √3, और ये 1/0 यानी ये क्या हो जाता है, नॉट डिटरमाइन। तो इस टाइप से हम tan वाली वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे, और बाकी जो 3 बची वो सब एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं, तो उसके लिए अब हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे साइन वाला है तो sin 0 0 है, तो cosec 0 क्या होगा, 1/0 करिए तो 1/0 जो है वो नॉट डिटरमाइन होगा। इसका रेसिप्रोकल करिए 2 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करिए √2 आ जाएगा, इसका 2/√3 और इसका 1/1 यानी 1 हो जाएगा। ऐसे ही sec की वैल्यू निकालने के लिए इसका रेसिप्रोकल करिए तो 1/1 1, ये हो गया 2/√3, ये हो गया √2/1 यानी √2/1 यानी ये क्या हो गया √2, ये 2 और 0 का 1/0 करिए तो 1/0 जो होगा वो नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। अब कॉट वाले के लिए tan वाले को देख लीजिए, तो tan वाला 0 है तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, तो 1/0 जो होगा वो नॉट डिटरमाइन हो जाएगा। अब ऐसे ही इसको देखिए, इसके लिए 1/√3 का करेंगे तो cot 30 कितना आ जाता है, cot 30 आपका √3 आ जाएगा। ऐसे ही इसको देखिए तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1 यानी 1 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिटरमाइन को हम 1/0 समझते हैं, और 1/0 को जब उल्टा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारी ये टेबल फॉर्म हो जाएगी, आप किसी भी वैल्यूज़ को आसानी से फाइंड कर लेते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कितनी आसानी से हम लोगों ने इस टेबल को फॉर्म कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।